अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज जो मैं काम कर रही हूँ वो स्पाइडर प्लांट पे थोड़ा सा काम कर रही थी, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। मैं स्पाइडर प्लांट को हैंगिंग प्लांटर में शिफ्ट कर रही थी और ये मेरे पुराने जो हैंगिंग प्लांटर थे उन्हीं को मैं यूज़ कर रही हूँ। इनकी डोरी जो है वो ख़राब हो गई थी। जो एक सेबे वाली जूट की रस्सी होती है वो गल गई थी, तो इसके लिए मैंने दूसरी वाइट वाली जो रस्सी है वो वाली यूज़ कर रही हूँ और उसको मैं पहले मैं बांध लूँगी, क्योंकि फिर उसके बाद मिट्टी डल जाएगी तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। जो स्पाइडर प्लांट हैं उनको मैंने पॉट में से निकाल लिया है। उनकी रूट्स बहुत अच्छे से फैल चुकी थी और ये दो मेरे पास इस वक्त हैंगिंग प्लांटर हैं जिनको मैंने बनाना है। बेशुमार हैं, मुझे नए ख़रीदने की ज़रूरत है, लेकिन ये कि क्योंकि थोड़ा सा बाहर जाने वाला मसला है, थोड़ा सा कोरोना की वजह से अवॉइड कर रही हूँ, इसलिए जो चीज़ें घर में हैं उन्हीं को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये दो हैंगिंग प्लांटर इनको मैंने इस तरीके से बांध लिया है और अब इसमें हम ऐड करेंगे जो मटेरियल मैंने बनाया है इसमें डालने के लिए, जिसमें कोकोपीट है, काऊ डंग है और मिट्टी है, बालू मिट्टी है, वो ऐड की है। ये है मेरा वो स्पाइडर प्लांट जिसको मैंने इसमें लगाना है और इसका हम ये करेंगे कि जो इसके लीफ ख़राब हो गए हैं उनको रिमूव कर देंगे। और एक और काम जो हमें करना है कि इसकी रूट्स क्योंकि बहुत अच्छे से फैली हुई हैं, तो इनको जो है हम नीचे से थोड़ा कट कर देंगे, क्योंकि इनकी मौजूदगी में इसको थोड़ा जगह नहीं मिलेगी प्लांट को अपनी ग्रोथ बढ़ाने के लिए। तो नीचे से रूट्स कट कर दी हैं। ये इसके अंदर पानी मौजूद होता है तो इतना कोई इशू नहीं है, और जो जो गर्मी का मौसम आएगा इसकी रूट्स जो हैं दोबारा बन जाएंगी और प्लांट जो है अच्छे से ग्रो करेगा। स्पाइडर प्लांट जो प्लांट है वो हैंगिंग प्लांटर में बहुत खूबसूरत लगता है और उसमें ये है कि अगर आप इसको छोटे उसमें जगह में रखेंगे तो जो इसके जो नीचे रनर्स जो हैं बेबीज़ हैं वो उसमें निकलते हैं, और एक तो ये और दूसरे ये कि आपका प्लांट थोड़ा सा मैच्योर हो जाए तो उसके बाद जो है इनकी ग्रोथ शुरू होती है। जो इसके बेबीज़ हैं उनको आप अलहदा करके न्यू प्लांट भी बना सकते हैं। मैं इसका ये बेबी एक इसके अंदर ही दोबारा लगा रही हूँ और थोड़ी सी जगह ऊपर मैं छोड़ूंगी, क्योंकि गर्मी के मौसम में इसमें पानी ज़्यादा डलेगा तो इसकी रूट जो हैं जब वो डेवलप होंगी, ट्यूबरस रूट्स जो हैं वो इसमें जब बनेंगी मज़ीद, तो मिट्टी जो है आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आती जाएगी, जिसकी वजह से पानी डालना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि पानी में डालूंगी तो वो पानी बाहर गिरेगा। तो इसके अंदर थोड़ा सा इसका गैप रखेंगे, तकरीबन 1 इंच के करीब जो है मैं कोशिश करूँगी कि इसमें मैं जगह छोड़ दूँ और इसको मैं लगाऊँ। स्पाइडर प्लांट जो है बेहद खूबसूरत प्लांट है और वेरीगेटेड इसकी वैरायटीज़ भी हैं और प्लेन में जो है उसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है। ये प्लांट थोड़ा सा ज़्यादा डैमेज हुआ है, इसके लीव्स वगैरह ख़राब हुए हुए हैं, क्योंकि जैसा सर्दी का मौसम है सब प्लांट्स को तो हम शेड में नहीं रख सकते, तो कुछ प्लांट जो थोड़ा सा ओपन स्पेस में पड़े हुए हैं उनकी हालत ज़्यादा ख़राब हुई हुई है। स्पाइडर प्लांट जो है बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है। एक प्लांट अगर आप ला के लगाते हैं तो इसके बेशुमार बेबीज़ हैं। आप इसको डिवीजन के ज़रिए भी ग्रो कर सकते हैं और जो बेबीज़ हैं उनके ज़रिए भी न्यू प्लांट जो है ग्रो कर सकते हैं। एक इसका अब बेबी लें और उसको आप सॉइल में लगा लें, चाहें तो उसको पानी में लगा लें। पानी में जो है इसकी रूट्स मुझे लगता है कि ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करती हैं और वो आप इसको इंडोर अपने घर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिट्टी जैसा कि मैंने बताया था जो इसके लिए मैंने बनाई है सॉइल, उसमें कोकोपीट है, काऊ डंग है और काऊ डंग डिकम्पोज्ड काऊ डंग है और उसके अलावा बालू मिट्टी वो भी ऐड की है। हैंगिंग प्लांटर जो भी लगाए जाएं कोशिश करें कि उसके अंदर कोकोपीट जो है वो ऐड हो, क्योंकि वो लाइट वेट हो जाता है मीडियम उसका, और प्लांट जो है वो उसको हैंग करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये तो वैसे बहुत छोटे छोटे से प्लांट हैं, लेकिन हैंगिंग बास्केट जो होती हैं जो नारियल की बनी हुई होती हैं, नारियल क्वायर वाली, वो जो है उनके लिए ज़रूरी है कि उसके अंदर आप कोकोपीट ज़रूर ऐड करें। पानी जो है
इसको गर्मियों का आगे मौसम शुरू हो जाएगा, इसको तब रेगुलर वाटरिंग की ज़रूरत होगी। लेकिन इस चीज़ को ज़हन में रखिए कि अगर कमी बेशी पानी की हो जाए तो कोई इतना मसला नहीं होता, क्योंकि इसकी ट्यूबरस रूट होती हैं। बस ये ध्यान रखें कि अगर इसमें पानी का ज़्यादा कमी हो जाए तो ये होता है कि इसके लीव्स जो हैं वो अंदर की तरफ मुड़ने लगते हैं, ऊपर की तरफ आप कह लें कि वो थोड़ा सा तंग होने लगते हैं। आप देखें कि आपके प्लांट की जो लीव्स हैं इसके उसकी थोड़ी सी शक्ल तब्दील हो रही है, तो इसका मतलब है कि इसको अब पानी की ज़रूरत है। तो इसको आप अच्छे से पानी दे दें, और पानी देने का वही तरीका कि आप एक दफ़ा डालें तो पानी नीचे से निकले, और ताकि इसकी रूट्स को अच्छे से पानी मिल जाए, इसकी रूट्स पानी को जज़्ब कर लें और कोई प्रॉब्लम ना हो। खाद जो है मैंने इसमें अब ऐड कर दी है, और मेरा ख़्याल है अब इसको गर्मियों के सीज़न में मैं दोबारा खाद नहीं दूंगी, और इसकी ग्रोथ जो है देखते हैं आप किस तरह अच्छे से चलेगी। बेहद खूबसूरत प्लांटर जिसको आप मैं अक्सर अपने डिफरेंट प्लांटर के नीचे इसके बेबी जो है लगा देती हूँ, और वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ग्रो होते जाते हैं। और फिर उसके बाद अब बेशुमार मेरे पास जमा हुए हुए हैं जिनको मैंने न्यू प्लांटर में लगाना है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। सिंपल सी जो है वीडियो थी, इसमें कोई ऐसा स्पेशल चीज़ नहीं थी, बस अपना मैंने एक्टिविटी थी जो आज गार्डन में मैं कर रही, वो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर कर दूँ। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।